हाय गाइस। आज बात करना चाहूंगा एमजीएफ के बारे में। अ, ये बहुत ज्यादा आजकल वायरल हो रहा है एमजीएफ। लोग यूज करना चाहते हैं। पहले खाली आईजीएफ वन बहुत फेमस था, इसके बारे में मैंने वीडियो भी बनाई है, आप देख सकते हैं। एमजीएफ एमजीएफ है क्या? बेसिकली ये मैकेनो ग्रोथ फैक्टर कहा जाता है इसको, एमजीएफ। एमजीएफ को अब आप एक्चुअली क्या है कि आप एमजीएफ के बारे में अगर पढ़ना चाहते हैं तो आपको मिलेगा भी और नहीं भी, क्योंकि बहुत ज्यादा फेक न्यूज एमजीएफ को लेके लोगों ने कर रखी है कि एमजीएफ से आपको मसल साइज बढ़ता है, बहुत जल्दी बढ़ता है, गेनिंग में हेल्प करता है। आप आईजीएफ वन और एमजीएफ मिला के यूज करें तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। एमजीएफ जो है वो आईजीएफ वन का ही बाय प्रोडक्ट है। मतलब आईजीएफ वन से ही बॉडी में एमजीएफ का लेवल रेज होता है। अब हर चीज का अपना अपना एक वे ऑफ वर्किंग है। एमजीएफ का एक जो मेनली रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जिसकी वजह से एमजीएफ बहुत ज्यादा को फाउंड हुआ था, वो था बिल्डिंग ऑफ टीयर्ड मसल्स। तो बेसिक चीज है, जो आपके मसल टीयर होती हैं, डैमेजेस होते हैं, तो उनको रिपेयर करने के लिए एमजीएफ फाउंड हुआ था। और जैसे आपको पता है, मैंने आपसे बात बताया भी था, आईजीएफ वन में 70 अमीनो एसिड्स होते हैं जो इंसुलिन का स्ट्रक्चर कर जाते हैं, तभी इसको इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर वन कहते हैं। उसको जब लिया जाए तो ब्लड शुगर लेवल भी ड्रॉप होता है। तभी बोला जाता है उसको अर्ली मॉर्निंग लिया जाए, जब सबसे लो इंसुलिन ब्लड शुगर होती है बॉडी में, सबसे लो ग्लूकोज लेवल होता है। तो अब अगर आप आईजीएफ वन इंजेक्ट करें तो सबसे अच्छा रिजल्ट दिखाता है। इसका काम एमजीएफ वन से थोड़ा अलग है। ये आईजीएफ वन जब आप लेंगे तो ये एमजीएफ लेवल भी बॉडी में रेज होगा। तो जरूरी नहीं है आप आईजीएफ वन और एमजीएफ मिला के लें। अगर आप अकेली हाई डोजेज में आईजीएफ वन लेंगे तब भी आपको रिजल्ट वैसे ही कुछ होंगे। हाँ, कुछ फर्क होगा, क्योंकि दोनों ही जो है वो, आईजीएफ वन भी एक बाय प्रोडक्ट है ग्रोथ हार्मोन का। ग्रोथ हार्मोन का सारे पेप्टाइड जो हैं वो ग्रोथ हार्मोन के ही बाय प्रोडक्ट होते हैं, जो बॉडी में रेज होते हैं। बट इनको डिजाइन किया गया है, बेसिकली जो ग्रोथ हार्मोन का डिजाइन है उनमें चेंजेस करके अमीनो एसिड का इनको डिजाइन करा गया है। बेसिकली इसको मसल ह्यूमन मसल टिश्यू रिपेयर के लिए बनाया गया था। अ, इसमें एक चीज और भी बहुत अच्छी है कि जो आपने टीबी 500 के बारे में सुना होगा, अगर नहीं सुना तो उसके ऊपर भी मेरी एक वीडियो आने वाली है। वो बेसिकली रियलिटी में यूज किया जाता है टीवी 500। एमजीएफ एक टेस्टिंग बीटा प्रोडक्ट है। अभी तक किसी भी लैब में ह्यूमन टेस्टिंग अभी प्रमोट नहीं करी गई है एमजीएफ के लिए, लेकिन फ्यूचर में करी जाएंगी, ऐसा सुना है। और ऐसा मैंने भी सुना है, मैं भी ऐसे प्योरिटी के साथ नहीं बोल सकता। हाँ, जो पॉजिटिव इफेक्ट हैं इसके, वो टीवी 500 से मैच करते हैं। लेकिन जो डायरेक्ट जो बीटा टेस्टिंग की वजह से, जो इसके एनिमल टेस्टिंग से जो रिजल्ट पता लगे हैं कि मसल फाइबर में रेज आता है इसकी वजह से 25% का, सिर्फ फर्स्ट 3 वीक्स में, जो कि बहुत ज्यादा है। अगर आप इसको और ज्यादा चीजों के साथ स्टैक कर रहे हैं, जैसे एनाबॉलिक स्टेरॉइड के साथ स्टैक कर रहे हैं, या आप इसको किसी और पेप्टाइड के साथ या ग्रोथ हार्मोन के साथ यूज कर रहे हैं, तो 25% रेज आना मसल फाइबर में बहुत बड़ी बात होती है। स्पेशली जो लोग compete करते हैं, उनको मसल फाइबर और डिफिशियंसी ज्यादा चाहिए होती है, तो एमजीएफ उनके लिए ज्यादा कारगर है। लेकिन कॉस्ट एफिशिएंसी अगर आप देखा जाए तो कॉस्ट एफिशिएंसी इसकी ज्यादा प्लस पे ही रहेगी। एमजीएफ विल बी एक्सपेंसिव क्योंकि इसकी डोजेज भी ज्यादा होती है। इसकी डोजेज के बारे में कोई, मैं कह रहा हूँ, कोई नहीं बता सकता, क्योंकि इसकी जो बीटा टेस्टिंग थी वो एनिमल पे करी गई थी, जो कि माउस थे, हॉर्सेस थे जिन पे टेस्ट किया गया था। लेकिन कभी उस डेटा को रिलीज ही नहीं किया गया। तो जो डेटा रिलीज हुआ था उसके बारे में कोई जान नहीं सकता। अगर मैं भी अपने आप से बोलूं, जो 100 एमसीजी लोग बोलते हैं, 10 एमसीजी बोलते हैं, 20 एमसीजी बोलते हैं, लेकिन मैं कोई भी डेटा ऐसे बता नहीं सकता, क्योंकि इसके बारे में कोई भी रिलीज पेपर्स ही नहीं है। आप पूरा इंटरनेट छान लीजिए, आप कोई भी बुक पढ़ लीजिए, उसके बारे में कोई रिलीज डेटा है ही नहीं। अगर एनिमल टेस्टिंग भी करी होती तो एनिमल वेट के हिसाब से, अगर जैसे कोई एनिमल 800 ग्राम का है, 1 किलो का है, जैसे कि माउस है, वेज 1 केजी, 1 केजी को अगर 1 एमसीजी दिया जा रहा है तो उस हिसाब से
डोजेज सेट हो जाती है कि हम ह्यूमन के लिए पर्सन इज 70 kg, वो 70 किलो का है तो 70 FCC तक लिया जा सकता है। लेकिन कभी इस बारे में रिलीज नहीं किया गया है, क्योंकि इसके ऊपर ज्यादा साइंटिफिक रिसर्च ही नहीं हुई है। अभी एक चीज और बताऊंगा आपको, इसके साइड इफेक्ट के बारे में भी कोई रिसर्च अवेलेबल नहीं है। सॉरी फॉर दैट। सॉरी। इसके 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 साइड इफेक्ट्स के बारे में भी कोई रिसर्च अवेलेबल नहीं है। आप ऑनलाइन इसको, मतलब ऑनलाइन कंपनियां हैं जो बेच रही हैं इसको, और कुछ कंपनियां हैं डेनिक फार्मा और सब जो बेच रहे हैं इसको, बट श्योरिटी कोई नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड जो है एमजीएफ का वो बहुत डिफिकल्ट है कंट्रोल करने में और ऑब्टेन करने में, उसको बनाना इतना आसान नहीं है। दूसरी बात है कि रिसर्च अवेलेबल नहीं है तभी प्रोडक्ट इज अवेलेबल। हाँ, एमजीएफ एनाबॉलिक स्टेरॉइड के लिए बहुत सूटेबल है। जो पीपल रन एनाबॉलिक स्टेरॉइड साइकिल, उसके साथ अगर रन किया जाए तो ऐसा देखा गया है लोगों ने ही बताया है, लोगों के रिजल्ट पे है कि फाइबर रेज होता है। आपकी फाइबर की विजिबिलिटी बहुत जल्दी इंक्रीज हो जाती है, आपको फाइबर और ज्यादा मसल फाइबर दिखने शुरू हो जाते हैं। दैट इज अ पॉजिटिव थिंग। उसके सिवाय एमजीएफ के ऊपर आपके स्टैगिंग के बारे में कोई भी डेटा साइंटिस्टों ने अभी तक नहीं रिलीज करा। तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि ये ये चलाओ इसके साथ, ये चलाओ इसके साथ, ये चलाओ, तो वो एक झूठ होगा। क्योंकि जो टिपिकली फाइंड हुआ है, PEGMDF जो टोटल नाम है उसका, वो अ, सिर्फ अभी तक बीटा टेस्टिंग एनिमल्स पे थी, और उसके बारे में कोई बेसिक मार्केट में अवेलेबिलिटी भी निल है। और अभी ट्रायल प्रोडक्ट्स भी बहुत मुश्किल से अवेलेबल हैं एमजीएफ के। और स्ट्रक्चरली उसको डिजाइन करना भी थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल है IGF-1 से एमजीएफ को। अभी तक इतना ही डेटा अवेलेबल है। बाकी ये है कि एक पॉजिटिव चीज है, ये एक पेप्टाइड है, तो इससे टेस्टोस्टेरोन सप्रेशन नहीं होता, इसकी कोई पीसीटी नहीं होती है। अगर आपने ये यूज किया है तो मैं एक चीज बताना चाहूंगा, अगर आपको एनाबॉलिक स्टेरॉइड के साथ यूज कर रहे हैं तो आपको पीसीटी करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप नहीं कर रहे हैं तो इसकी इसकी कोई पीसीटी नहीं होती, ये कोई एनाबॉलिक स्टेरॉइड नहीं है। इसके कोई भी कोलेस्ट्रॉल को लेके साइड इफेक्ट्स नहीं देखे गए हैं। ये अभी तक मैं वो बता रहा हूँ जो आम लोगों ने यूज करके बताया है कि ये एक पेप्टाइड है। वैसे भी इसका आपके ग्लूकोसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल के साथ आप प्लस एंड माइनसेस नहीं होते हैं, क्योंकि ये वाटर बेस्ड होता है। अगर आपने पेप्टाइड लिए हो या जीएच वगैरह आपने ट्राई किया हो, ये सारे पेप्टाइड हैं, जैसे इंसुलिन भी एक पेप्टाइड है। तो इट डजंट हार्म योर कोलेस्ट्रॉल लेवल, बट द इशू इज स्टिल द सेम कि इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में किसी को नहीं पता। तो आपको उसके बारे में रिसर्च यूज करके ही पता लग सकती है, अगर आप यूज कर रहे हैं तो। इसके बारे में कोई लॉ भी नहीं है, ये कोई बैन चीज भी नहीं है। अगर देखा जाए तो इट इज नॉट बैन। मैंने जहां तक सुना है कुछ क्रिकेटर ये ट्राई करते हैं, लेते हैं, बट मैं किसी का नाम भी नहीं ले सकता। और जहां मैंने सुना है, बिकॉज जगह से भी श्योरिटी नहीं है, क्योंकि लोग झूठ बहुत बोलते हैं कि बेचने के लिए, बताने के लिए कि हाँ ये बंदा यूज कर रहा है, ज्यादा फेमस लोगों के नाम लेते हैं, तो इस वजह से मैं किसी भी श्योरिटी पे नहीं जा सकता। हाँ, बट ये है कि ये ब्लड टेस्ट में नहीं आता, और इसको एज अ रिसर्च पर्पसेस के लिए परचेज किया जाता है वर्ल्ड वाइड। और अच्छी कंपनी अवेलेबल है जो रिसर्च प्रोडक्ट, मैग्नम फार्मा भी एक बहुत अच्छी, मैग्नस फार्मा बहुत अच्छी कंपनी, सॉरी मैग्नम नहीं, मैग्नस फार्मा। मैंने इसके बारे में बहुत अच्छा और पॉजिटिव ही सुना है जहाँ से भी सुना है। सो इतनी ही इंफॉर्मेशन अभी अवेलेबल है इसके बारे में, और फ्यूचर में अगर इसके लिए कोई और इंफॉर्मेशन आती है तो आई डेफिनेटली शेयर विद यू गाइस। हे गाइस, टेक केयर और डू लीव कमेंट्स, क्योंकि उस कमेंट के ऊपर मुझे और ज्यादा डेटा बनाने में आसानी होती है और ज्यादा वीडियोस बनाने में आसानी होती है। हे गाइस, टेक केयर, बाय बाय।